जब भी बात करते हैं हर स्टूडेंट इंडिविजुअल है और हर स्टूडेंट बहुत यूनिक है, एक दूसरे से अलग है हम बोलते हैं। तो उसका जो पढ़ाई करने का तरीका भी होगा या किसी भी एक्टिविटी से एंगेज करने का तरीका भी होगा या मोटिवेशन भी उसको जो मिलता होगा, हो सकता है अलग अलग चीजों से मिलता होगा। तो इसी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम यूनिवर्सल डिजाइन में मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं तो हमको ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे ध्यान देना पड़ता है। पहला कि हम कैसे बच्चे का इंटरेस्ट मेंटेन करें। जब भी इंटरेस्ट रहेगा तभी तो वो एंगेज करेगा, राइट। एंगेज करेगा मतलब सामान के साथ लेन देन या उसमें एक्टिविटी में भागीदारी निभाएगा। सो अपना इंटरेस्ट कैसे हम उसका रिक्रूट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैसे जगा सकते हैं बच्चे के अंदर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी या कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। दूसरा, इंटरेस्ट तो दिखा दिया, हो सकता है सिर्फ जोश जोश उसको आया कि अरे बड़ा रंग बिरंगा सा कुछ मैडम ने आज मॉडल लेके आई है, तो इंटरेस्ट तो जग गया। लेकिन उस इंटरेस्ट जगने के बाद जैसे ही लगा रही है तो बड़ा बोरिंग सा है और उसका ध्यान भटक गया। तो कैसे हम एफर्ट्स को भी सस्टेन कर सकते हैं और कैसे बच्चे में वो परसिस्टेंस और परसिवरेंस ला सकते हैं टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट एंड कंटिन्यू विद दैट मोटिवेशन टू लर्न। और तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि जब तक बच्चे में खुद को अपना मोटिवेशन ऑप्टिमाइज करने के लिए इनकरेज नहीं करेंगे ना, और वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में जब तक नहीं आएगा, तब तक वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है और वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हर बारी हर टीचर थोड़ी ना मोटिवेशन या एक्सटर्नली उसको कुछ प्रोत्साहन देता रहेगा। हमारा फाइनल गोल ये रहता है कि बच्चा खुद ही इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहे, कोई भी एक्टिविटी जब भी उसको प्रेजेंट करे जाए, और अपने खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, खुद की लर्निंग के लिए वो अपना सेल्फ रेगुलेटेड रहे। चाहे उसको होमवर्क करना है, चाहे उसको क्लास वर्क कंप्लीट करना है, चाहे उसको क्लास में कोई एक्टिविटी दी जा रही है दोस्तों के साथ परफॉर्म करने के लिए, तो वो मोटिवेशन उसमें खुद की तरफ से आनी चाहिए रादर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स के। कहीं कभी होता है कि किसी टीचर के डर से या मम्मी पापा के डर से भी ना करे, इंटरनली वो मोटिवेटेड रहे और इंटरनली अपने फायदे के लिए वो सीखने की कोशिश करे। इन 3 को अगर हम ब्रीफली अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग इंटरेस्ट रिक्रूट करने के लिए हमको मेनली 3 चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। पहला रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस दें। अब जब चॉइसेस देने की बात करते हैं तो उसमें मतलब ये नहीं कि हम उसको हमारा लर्निंग आउटकम चूज करने की बात करें। हम बात कर रहे हैं मे बी वो लर्निंग आउटकम तक कैसे पहुंचेगा वो बच्चा, उसमें हम ऑप्शंस दें। कि हो सकता है हमने 2-3 एक्टिविटीज प्लान करके रखी है एंड लेट द चाइल्ड चूज थ्रू विच एक्टिविटी दैट चाइल्ड वुड वांट टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो हमने हो सकता है अगर हम लाल रंग सिखा रहे हैं तो हमने एक पेंटिंग का ऑप्शन भी रखा है, हमने एक वर्कशीट का ऑप्शन भी रखा है और हमने कोई लूडो का गेम का ऑप्शन भी रखा है। तो अब एजेंडा तो हमारा फिक्स है, गोल हमारा फिक्स है कि हमें लाल रंग सिखाना है। अब क्या मैं फ्लैश कार्ड्स, बच्चा अगर इंटरेस्ट दिखाता है तो फ्लैश कार्ड से सिखाने की कोशिश करूंगी। आज उसका मन पेंटिंग का है तो पेंटिंग का चॉइस करने दूंगी। उसमें हम मतलब बहुत रिजिड ना हो जाए टीचर के तौर पे, या फिर बहुत रिजिड ना हो जाए एज अ अथॉरिटी के तौर पे कि नहीं भाई जो मैंने बोला, मैं प्लान करके लाई, वही तुमको करना है। ऐसा अगर ना करें तो वो इंटरेस्ट डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जब बच्चे के पास चॉइस और ऑटोनॉमी रहता है। एज सून एज वी स्टार्ट गिविंग देम चॉइसेस, ना सिर्फ उनका इंटरेस्ट डेवलप करता है बट ऑल्सो मोटिवेट करता है टू एंगेज, क्योंकि वो उन्होंने स्वतंत्र चॉइस करा कि मैं इसमें मुझे मजा आएगा तो मैं ये करता हूँ। अब एज अ टीचर हम चालाक बन रहे हैं कि हमने उसकी पसंद की चीज में भी लर्निंग डाल दी। गिविंग एन ऑप्शन ऑफ हैविंग चॉइसेस, गिविंग एन ऑप्शन ऑफ डिसाइडिंग विद एज एन अथॉरिटी माई सेल्फ एज अ लर्नर कि मुझे कैसे सीखना है। क्या सीखना है तो टीचर्स ने डिसाइड कर दिया या करिकुलम ने डिसाइड कर दिया, बट कैसे सीखने का ऑप्शन अगर मिल जाता है तो वो इंटरेस्ट और मोटिवेशन डेफिनेटली एनहांस करता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिक्रूट करने में फायदा करता है अगर हम उसको उसका वैल्यू समझाएं और उसका रेलेवेंस समझाएं। ये भी हम जब खासकर आप लेसन प्लान लिखते हो ना मोटिवेशन शुरू में, चाहे वो इंक्लूसिव हो या स्पेशल हो, तो हम ज्यादातर बारी ना रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट और प्राइब, ये सारी चीजों में हमारा बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हम बहुत ही एक्सटर्नल या प्राइमरी रीइंफोर्सर्स यूज करने की कोशिश करते हैं जब हम बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसकी जिंदगी से क्या रेलेवेंस है, उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करेगा, उसको क्या महत्व होगा अगर वो ये सीख जाएगा, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक उसको रीअश्योरेंस मिलता है कि अच्छा हाँ ये करने से तो मुझे फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली बच्चों को जब हम घड़ी सिखाने की कोशिश करते हैं बट उसको बिहाइंड लर्निंग दैट टाइम कॉन्सेप्ट उसका लॉजिक हम देते ही नहीं। कॉन्वर्सेशन दैट कैन लिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और लर्निंग हाउ टू टेल टाइम, या घड़ी का उपयोग क्या है, घड़ी के फायदे क्या है, समय देखना क्यों जरूरी है, वो कहीं ना कहीं अगर हम उसमें रेलेवेंस और वैल्यू बच्चे की लाइफ में उसको दिखा पाए तो वो मोटिवेशन टू एंगेज इन एन एक्टिविटी इज मच मोर हायर, राइट। एंड द थर्ड
very important thing to recruit interest would be to minimize the distractions and minimize the threats. कई बारी हम लोग as teachers या even as parents, family members भी हम ना बहुत fear के साथ बच्चों का mind के साथ खेलते हैं, जिसमें हम लोग डर दिखाते रहते हैं, कंप्लीट नहीं किया ना तो ये हो जाएगा, या तो डरा धमका की कोशिश करते हैं, या फिर कई बारी एनवायरनमेंट में या हमारे मटेरियल में या एक्टिविटी में इतना डिस्ट्रैक्शंस होता है कि वो बच्चा फिर वो एंगेज्ड मीनिंगफुली रह नहीं पाता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी हम इंटरेस्ट रिक्रूट करने की बात कर रहे हैं तो हम बच्चे का उस एक्टिविटी या उस वातावरण में डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें और साथ ही में थ्रेट्स को, जो उसके फेयर्स वगैरह हैं, उनको भी मिनिमाइज करें। फॉर हिम और हर टू एंगेज इन द एक्टिविटी, नो फियर मस्ट बी इन्वॉल्व्ड, एंड ऑल्सो जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री कर सके उस एक्टिविटी को, तो वो बेटर रिक्रूट इंटरेस्ट करने में हमें मदद करता है। द नेक्स्ट एफर्ट्स और परसिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम बच्चे को उसने जो भी स्किल सीखा उसकी मास्टरी में जैसे जैसे उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको हम फीडबैक भी देते रहे और उसको उसके लिए प्रोत्साहन भी देते रहे। तो जब जब उसको प्रोत्साहन मिलता रहेगा और उसको फीडबैक भी मिलता रहेगा कि हाँ भाई तुम ये सही कर रहे हो यार, ये बेहतरीन किया तुमने, और इसको और हल्का सा ये चेंज कर देंगे तुम्हारे परफॉर्मेंस में तो और बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके के फीडबैक मैकेनिज्म से बच्चे को एक तो एफर्ट्स को सस्टेन करने में मदद मिलता है और अपना परसिवरेंस और परसिस्टेंस दिखाने में भी मदद करता है। साथ ही में जो हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बच्चे के लिए चुने उसमें भी हमें जो भी हम मटेरियल या रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं या जो भी हम एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं उस गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए, बहुत जरूरी है कि हम उसको ना मोनोटोनस ना रखें, हम उसमें वेरी करते रहें। जो भी मटेरियल्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं या जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और जो भी हम डिमांड्स रख रहे हैं बच्चे से, ताकि उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहे। हर बारी सेम तरीके से वर्कशीट बना के पकड़ा देना या हर बारी इंग्लिश की क्लास आई लो तुम साइलेंट रीडिंग करो, ये कर देने से वो मोनोटनी भी होती है और क्योंकि उस बच्चे को कोई नया चैलेंजिंग, कुछ नया एकदम अट्रैक्टिव करने का कुछ मिल भी नहीं रहा, कुछ ऐसा उसका माइंड को एकदम एंगेज करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से फिर वो एफर्ट जो है वो सस्टेन नहीं हो पाता। सो वेरी एसेंशियल दैट वी वेरी द डिमांड्स एंड द रिसोर्सेज ऑल्सो, और थोड़ा चैलेंजिंग लेवल ऑफ द एक्टिविटी को भी थोड़ा ऊपर नीचे करते रहे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स और में उसकी परसिस्टेंस हमें दिख सके। ऑल्सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन डालने की कोशिश करें, कि खासकर पीयर्स के तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, इवन अगर हम कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज अगर कर सकते हैं। सो जब भी हम थोड़ा दूसरों के साथ मिलके कुछ करने को देंगे ना, कई बार बच्चा अकेले करने में बहुत रोज रोज एक ही एक्टिविटी अकेले करने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से मोटिवेशन भी फिर धीरे धीरे जाता है। मगर अगर मेरे साथ मेरा कोई दोस्त जुड़ जाएगा, मेरे भाई बहन कोई जुड़ जाएगा, वो सेम एक्टिविटी करने में, मुझे लगेगा अरे वो सामने वाला भी कितना एंथुजियाज्म से कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ही मेरे अंदर एंथुजियाज्म ज्यादा जग जाएगी। तो बच्चे के एफर्ट्स को सस्टेन करने में और परसिवरेंस लाने में मदद करता है। एंड द लास्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन माने खुद स्वतंत्र होना है ना इवेंचुअली मुझको अपना काम करने के लिए। तो जब भी बच्चा एंगेज कर रहा है, जैसे हमने चॉइस मेकिंग में हमने बात करा कि उसको चॉइसेस दें, बट साथ ही में हम उसको धीरे धीरे इक्विप करें अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ, जिसमें हम उसको कोपिंग स्किल्स सिखाएं कि ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी कोई एक्टिविटी में चैलेंज आता है, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, हम नए तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं, हम चलो इसको एक बारी फ्रेश स्टार्ट करके कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है इस बारी अलग तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। सो इक्विपिंग द चाइल्ड विद स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज जो वो पर्सनल कोपिंग के लिए यूज कर सके, कि कभी फॉर एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेशन आया, गुस्सा आया, तो गुस्से में कॉपी नहीं फाड़ना, भाई कॉपी फाड़ना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा आया, चलो पानी पी के आते हैं, राउंड लगा के आते हैं, पार्क में देख के आते हैं कुछ है तो, और फिर आके एक बार रीअटेम्प्ट करेंगे। तो सेल्फ रेगुलेशन के स्किल्स धीरे धीरे बच्चे को देना एंड ऑल्सो खुद का सेल्फ असेसमेंट या रिफ्लेक्शन करने का मौका देना बहुत जरूरी है कि बच्चे में वो सेल्फ रेगुलेशन के हम एस्पेक्ट्स ला पाए, और उससे बच्चे के खुद से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ता है और खुद पे भी विश्वास बढ़ता है कि वो अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे सकता है। So these are three key things when we're talking about the principle of providing multiple means of engagement.